क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के घर में हाहाकार है। हार्दिक और कुणाल पांड्या के पिता का निधन हो गया है। शनिवार की सुबह सुबह दिल का दौरा पड़ने से हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या का निधन हो गया। अब इस बीच अहमदाबाद से जो खबर आ रही है वो बेहद हैरानी भरी है, चौंकाने वाली है। वो इसलिए क्योंकि घर पहुंचते ही कुणाल पांड्या अपने छोटे भाई हार्दिक और हार्दिक की पत्नी नताशा पर बुरी तरह से भड़क गए। कुणाल ने हार्दिक को बहुत कुछ कहा, जिसके बाद तो कहा जाने लगा कि कुछ न कुछ तो हार्दिक के घर में हुआ है। अब क्या हार्दिक पांड्या के घर में हुआ? क्या हार्दिक और हार्दिक की पत्नी नताशा पिता के जाने की वजह बन गए? क्यों भड़क गए आखिर कुणाल पांड्या? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी और फील्डिंग में भी उतने ही फुर्तीले। और ऑस्ट्रेलिया दौरे में तो हार्दिक ने शानदार खेल दिखाया था। अब लिमिटेड ओवर सीरीज के बाद हार्दिक पांड्या घर वापस लौट आए और शनिवार की सुबह सुबह अचानक खबर आई कि हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। बड़ी बात यह है कि हार्दिक के पिता की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्हें हार्ट की कुछ दिक्कतें बताई जा रही हैं। अब हार्दिक के बड़े भाई कुणाल पांड्या बड़ौदा के लिए सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं और बड़ौदा के कप्तान भी थे। लेकिन जैसे ही कुणाल को पिता के बारे में पता चला, तुरंत कुणाल मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए और कुणाल ने बायो बबल छोड़ दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि सीजन अब कुणाल पांड्या T20 टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे। कुणाल पांड्या तुरंत अहमदाबाद पहुंचे, जहां हार्दिक और उनका परिवार पूरा रहता है। अब यहाँ पर हैरानी भरी खबर अहमदाबाद से ही आई है। खबर यह है कि हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा घर पे ही थे और खुद हार्दिक की हालत तब खराब हो गई जब उन्हें पिता के बारे में पता चला। हार्दिक पांड्या कई बार बेहोश हुए और उनकी हालत बेहद खराब थी। और खबर यह भी है कि जैसे ही मुंबई से कुणाल पांड्या अपने घर पहुंचे तो वो हार्दिक और उनकी पत्नी नताशा पर भड़क गए। कुणाल ने छोटे भाई हार्दिक और नताशा को बहुत कुछ कहा। इस दौरान तेज तेज आवाजें बाहर तक भी आती रही और हार्दिक को कुणाल पांड्या ने बहुत कुछ कहा और जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आती रही। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि हार्दिक पांड्या के घर में पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं था। जी हाँ, हार्दिक पांड्या ने नताशा के साथ अचानक शादी की थी। हालांकि नताशा के साथ शादी को लेकर परिवार में कोई विरोध नहीं था, लेकिन विरोध तब शुरू हुआ जब हार्दिक की पत्नी नताशा ने मुंबई में जाकर रहने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक नताशा बार बार हार्दिक से मुंबई जाकर सेटल होने की बात कहती थी, जबकि कुणाल और उनके माता पिता चाहते थे कि पूरा परिवार एक साथ रहे और अहमदाबाद में ही रहे और पूरा परिवार हमेशा साथ रहे। नताशा अपना फिल्मी करियर, बॉलीवुडिया करियर मुंबई जाकर बनाना चाहती थी शादी के बाद भी, और हार्दिक भी शुरुआत में तो अहमदाबाद में ही रहना चाहते थे। लेकिन कई बार नताशा के दबाव में हार्दिक ने भी मुंबई जाने की बात कही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हर बार कुणाल पांड्या और उनके पिता ने हार्दिक की बात को नकार दिया था। और हार्दिक पांड्या और नताशा के मुंबई जाने को लेकर पहले भी घर में कुछ बार झगड़ा हो चुका था। यानी हार्दिक पांड्या के घर में सब कुछ ठीक नहीं था। हार्दिक और उनकी पत्नी नताशा अपने परिवार पर मुंबई जाने के लिए दबाव बना रहे थे। अब हालांकि हार्दिक के पिता के हार्ट अटैक की सीधी सीधी वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन अब हिमांशु पांड्या के निधन को लेकर हार्दिक की इस जिद को जोड़ा जा रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से कुणाल पांड्या घर आकर हार्दिक और उनकी पत्नी नताशा पर बुरी तरह से भड़क गए थे। यही नहीं, हार्दिक के पिता को हार्ट की दिक्कत पहले से ही थी और उन्हें तनाव से दूर रहने को कहा गया था, लेकिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और हार्दिक और कुणाल के पिता चल बसे। अब जो भी हो, पांड्या परिवार के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमेशा हार्दिक और कुणाल का पूरा परिवार एक साथ ही नजर आया और अब इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। तो आप भी हार्दिक और कुणाल को इस मुश्किल घड़ी में साथ दें और उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। तो चौथे टेस्ट मैच में कप्तान रहाणे एक बार फिर टॉस हार गए और भारत की पहले गेंदबाजी आई। अब टीम इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने 2 शुरुआती विकेट तो झटक लिए, लेकिन उसके बाद विकेट के लिए तरसना पड़ गया। अब लंच के बाद फिर खेल शुरू हुआ तो भारतीय गेंदबाज खासे लय में दिख रहे थे।
नवदीप सैनी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और फिर आया पारी का 36वां ओवर और इस ओवर को लेकर भी नवदीप सैनी आए। जी हाँ, सैनी 36वां ओवर लेकर आए जरूर, लेकिन इस ओवर को खत्म रोहित शर्मा ने किया। अब वो कैसे, उसे भी समझिए। तो 36वें ओवर में रहाणे ने सैनी को बॉल थमाई। सामने लाबुशेन थे। पहली 3 बॉल पर लाबुशेन कोई रन नहीं बना पाए और चौथी बॉल पर लाबुशेन ने 2 रन दौड़कर ले लिए। अब आई ओवर की 5वीं बॉल। ये बॉल बेहद शानदार थी। सैनी की बैकअप लेंथ बॉल लाबुशेन के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गली की तरफ चली गई, जहां पर कप्तान अजिंक्य रहाणे खड़े थे, लेकिन रहाणे ने कैच छोड़ दिया। जी हां, रहाणे ने यहां पर बहुत बड़ा कैच ड्रॉप कर दिया, क्योंकि तब लाबुशेन सिर्फ 37 रन बनाकर खेल रहे थे और उसके बाद लाबुशेन ने शतक बनाया और रहाणे ने यहां पर कैच छोड़ दिया। अब इस बॉल को करते ही सैनी ने भी तुरंत अपनी ग्रोइन को पकड़ लिया। जी हाँ, सैनी की ग्रोइन में दिक्कत हो गई थी और सैनी तुरंत जमीन पर लेट गए। यानी ये भारत के लिए एक और बड़ा झटका था। शानदार बॉलिंग कर रहे नवदीप सैनी चोटिल हो गए थे। तुरंत फिजियो मैदान में आए, इलाज भी किया गया, लेकिन सैनी बॉलिंग करने लायक नहीं थे और फाइनली नवदीप सैनी मैदान से बाहर चले गए। अब यहाँ पर समझिए, जब भी मैदान में मैच रोका जाता है, खेल रोका जाता है, तो नियम है कि बॉल अंपायर को दे दी जाएगी और यहाँ पर भी यही हुआ। लेकिन जब सैनी बाहर गए और उनकी जगह फील्डिंग करने कुलदीप यादव आए, तो अंपायर ने कप्तान रहाणे को बॉल वापस दे दी। फिर देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पर रहाणे सोच ही रहे थे कि बॉलिंग किससे कराई जाए, किसे बॉल थमाई जाए, तो रोहित शर्मा ने खुद ही रहाणे से बॉल ले ली। जी हाँ, रोहित ने रहाणे से बॉल ले ली और रोहित बॉलिंग करने चले गए। अब कुछ देर तक तो रहाणे देखते रहे कि हुआ क्या, लेकिन फिर हंसते हुए अपनी फील्ड पोजीशन पर वापस चले गए और कप्तान रोहित शर्मा से कुछ भी नहीं कहा। अब वैसे भी रहाणे कैच छोड़ चुके थे, तो रहाणे थोड़ा सा नर्वस जरूर थे और रोहित ने यहाँ पर रहाणे से कप्तानी के साथ साथ बॉल भी ले ली थी। फिर रोहित ने अपने मुताबिक फील्ड सजाई और बॉलिंग के लिए रनअप गिनने लगे। अब वैसे तो रोहित शर्मा अपने करियर के शुरुआती दिनों में बॉलिंग करते रहे हैं, लेकिन तब रोहित ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते थे और रोहित ने आईपीएल में हैट्रिक भी ली है, लेकिन पिछले कई सालों से रोहित ने बॉलिंग नहीं की है। और यहाँ पर रोहित शर्मा ऑफ स्पिन नहीं बल्कि मीडियम पेस गेंदबाजी के लिए रनअप ले रहे थे। रोहित ने रनअप लिया और बॉल भी डाली और रोहित की बॉल भी काफी अच्छी थी, जिस पर लाबुशेन ने सिर्फ 1 ही रन लिया और ओवर खत्म हो गया, क्योंकि रोहित को ओवर की सिर्फ 1 ही बॉल करनी थी और रोहित ने सैनी का ओवर कुछ इस तरह से पूरा कर दिया। अब इसके बाद रोहित की बॉलिंग पर कप्तान रहाणे ने भी मजाक में कहा कि रोहित के रूप में हमें नया फास्ट बॉलर मिल गया है। वैसे कई और दिग्गजों ने भी रोहित की बॉलिंग पर कमेंट किया है। दिनेश कार्तिक ने रोहित को लेकर ट्वीट किया, तो वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा ने भी रोहित की बॉलिंग पर अपनी राय दी है और कहा है कि रोहित अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनसे गेंदबाजी कराई जा सकती है। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा ने बॉल तो एक ही की, लेकिन महफिल को पूरा लूट लिया और रहाणे से कप्तानी और बॉल दोनों ले ली और फिर अपने ही अंदाज में सभी को खासा ट्रैक कर लिया। तो आपका रोहित की इस बॉलिंग पर, रोहित की कप्तानी पर, रोहित के खास अंदाज पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और रोहित को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।